हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। आज मैं एक जो सबसे बड़ी आफत मची हुई है सोशल मीडिया पे लोगों के बीच में, आर्गूमेंट है, डिस्कशन है। इवन उस आर्गूमेंट डिस्कशन के साथ वायलेंस भी है और ब्लेम गेम भी स्टार्ट हो गया है और हम सब एक दूसरे को मतलब उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लेफ़्ट राइट हो गया है, आयुर्वेदा वर्सेस एलोपैथी हो गया कि जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। आयुर्वेदा कभी भी एलोपैथी को कोई हार्म नहीं पहुंचाता है और एलोपैथी कभी भी आयुर्वेदा को कोई हार्म नहीं पहुंचाती है। दो अलग अलग थेरेपी हैं, टोटली साइंटिफिक हैं और बहुत ही अच्छी थेरेपी हैं। एलोपैथी की अपनी अच्छाइयाँ हैं, आयुर्वेद की अपनी अच्छाइयाँ हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्लियर ये कर दूं कि आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी डिबेट बिल्कुल गलत है, वो ख़तरनाक है, उससे नुकसान होने वाला है। उससे जो दो लोग मिलके दो थेरेपी एक साथ यूनाइट होके जो एक दूसरे को कंप्लीमेंट करके या एक दूसरे को मदद करके जो बहुत अच्छा काम किया जा सकता है वो काम नहीं होगा। इन फ्यूचर इस डिबेट से बहुत कुछ गलत होने वाला है और ये कन्फ्लिक्ट गलत डायरेक्शन लेगा और इसके नुकसान एक आम आदमी को भुगतने होंगे। तो मैं सबसे पहले इस बात पे आता हूँ कि जो एलोपैथी क्लेम करती है और जो आयुर्वेदा क्लेम करता है, पहले मैं उस क्लेम पे थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। आयुर्वेदा हो या एलोपैथी हो, दोनों ही थेरेपी की अपनी लिमिटेशंस हैं और अपने पॉजिटिव पार्ट हैं। सबसे पहले मैं आयुर्वेदा पे आता हूँ कि आयुर्वेदा ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदा हर बीमारी को रूट कॉज से ख़त्म कर सकता है। ये बात बिल्कुल गलत है। यदि कोई बीमारी आपके शरीर में काफ़ी लंबे समय तक रह गई और वो थर्ड स्टेज में या फोर्थ स्टेज में आ गई तो उसको कोई भी दुनिया की थेरेपी ठीक नहीं कर सकती। फिर उस बीमारी के साथ आपको रहना पड़ेगा। कोई भी थेरेपी फिर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सस्टेन कर सकती है, दुख और दर्द को कम कर सकती है, वो आयुर्वेदा हो या वो एलोपैथी हो या वो यूनानी हो या होम्योपैथी हो। तो पहले तो ये जो लोग बात करते हैं कि भाई हम बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देते हैं, बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है तब तक कि जब तक वो बीमारी आपके शरीर को और शरीर के दूसरे ऑर्गन्स को चपेट में ना ले। जब तक वो एक ही जगह लिमिटेड है बीमारी, तब तक आप उसको रूट कॉज से ख़त्म कर सकते हैं। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। किसी भी बीमारी को कोई भी आयुर्वेदिक दवाई हो या एलोपैथिक दवाई हो, खाली मेडिसिन लेने से कोई बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं हो सकती। यदि आपको कोई लाइफ स्टाइल डिसीज़ है, मेटाबॉलिक डिसीज़ है, तो आपको उसके रूट कॉज को फाइंड करके उस रूट कॉज को भी हटाना होगा। जब तक वो रूट कॉज आपके साथ रहेगा, दवाइयों से आपको फौरी तौर पर फ़ायदा होगा, लेकिन जैसे ही वो रूट कॉज आपकी बॉडी पे ज़्यादा डोमिनेट करेगा, वो परेशानी आपकी बढ़ जाएगी। अब मैं एक दूसरी बात पे आता हूँ कि बीमारियाँ क्यों ठीक नहीं होती हैं। बीमारी ठीक ना होने के पीछे कारण है हमारी गलत लाइफ स्टाइल, गलत खान पान, पूरी स्लीप का ना मिलना, स्ट्रेस में बने रहना, जंक फूड खाना और इन्वायरमेंट की गंदगी, यानी वाटर के लेवल पे गंदगी है, एयर के लेवल पे गंदगी है और सॉइल यानी मिट्टी के लेवल पे भी गंदगी है। आयुर्वेदिक जो थेरेपी है उससे फ़ायदा होता है, देयर इज़ नो डाउट, लेकिन आयुर्वेद से यदि आपको फ़ायदा चाहिए तो कुछ समय देना होगा आपको, प्लस आपको डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस करने होंगे और उसके साथ साथ आपको तीनों लेवल पे जो गंदगियां डे टू डे लाइफ में हम झेल रहे हैं, जिससे कि बहुत एक्यूट और क्रॉनिक इन्फेक्शंस होते हैं, उससे बचना होगा। यदि आपको क्रॉनिक इन्फेक्शन होगा, यदि आपको इमरजेंसी कंडीशन डेवलप होगी, आपको पेन मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, आपको हाई ग्रेड फीवर मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको एलोपैथी का ही सहारा लेना पड़ेगा। यानी 50% प्रॉब्लम्स दुनिया में ऐसी हैं जिनमें कि एलोपैथी के बगैर, सपोर्ट के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि आयुर्वेदा बहुत इमीडिएटली, रैपिडली कोई आपके शरीर में परिवर्तन नहीं पैदा कर सकता और उसको मैनेज नहीं कर सकता। तो एलोपैथी दुनिया में सबकी ज़रूरत है, एलोपैथी का कभी ना कभी सबको सहारा लेना पड़ता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई एलोपैथी ही सुपर है या एलोपैथी ही बेस्ट है। आयुर्वेदा कुछ बीमारियों में बेस्ट है और कुछ कंडीशंस में एलोपैथी बेस्ट है। बट बेस्ट से बड़ा सवाल ये है कि बीमारी ना हो, उसके लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, योग व्यायाम करिए, आयुर्वेदिक लाइफ स्टाइल ऑप्ट करिए,
तो आप बीमारियों से बच जाएंगे। यदि आप कल्पना ये कर रहे हैं कि आप जंक फूड खाएं, आप गंदे इन्वायरमेंट में रहें, आपको इन्फेक्शन भी हो जाए, आप नींद भी अच्छी ना लें और आप व्यायाम भी ना करें और आयुर्वेद से आप ठीक हो सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। इससे कोई फायदा नहीं होगा। अब जनरली होता क्या है, मोस्टली लोग सेकंड या थर्ड स्टेज में ही कुछ बीमारियों में डॉक्टर के पास रिपोर्ट करते हैं, जब तक बीमारी पूरी तरह से चपेट में शरीर को ले चुकी होती है। तो इमरजेंसी मैनेजमेंट की यदि जरूरत है तो आपको एलोपैथी का ही सहारा लेना पड़ेगा, आपको एलोपैथी फिजिशियन के पास जाना पड़ेगा। बीमारी को जल्दी पहचाने और जल्दी डॉक्टर से आप संपर्क करें। आप आयुर्वेदिक फिजिशियन को दिखाएं, होम्योपैथ को दिखाएं, एलोपैथ को दिखाएं, ये आपकी चॉइस है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। अब मैं अगले पॉइंट पे आता हूं कि एलोपैथी में कुछ चीज़ें गलत हैं, उनको रोकने की ज़रूरत है, ना कि उस पर डिबेट करके एक दूसरे को आर्गुमेंट करके नीचा दिखाने की ज़रूरत है। एलोपैथी में गलत ये है कि जो मेडिसिन का प्राइस है उसका कंट्रोल होना, मेडिसिन के प्राइस का सही होना बहुत ज़रूरी है। जेनरिक मेडिसिन का प्राइस भी कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से कई हजार गुना ज़्यादा प्राइस कुछ दवाइयों का मिल जाएगा आपको, तो ये बहुत गलत है। अननेसेसरी जो सर्जरी होती है उसको रोकने की ज़रूरत है, उसके लिए अकाउंटेबल बनाने की ज़रूरत है, जवाबदेही की ज़रूरत है। जो सी सेक्शन यानी जो बच्चा पैदा होते हैं, जो डिलीवरी होती है वो सी सेक्शन के द्वारा मैक्सिमम पैदा होते हैं, वो गलत है। तो एलोपैथी में प्लस डॉक्टरों की कंसल्टेशन की जो मतलब जो फीस है उसका एक कैप बनना बहुत ज़रूरी है कि एमबीबीएस की फ़ीस, एमडी की फ़ीस, सुपर स्पेशलिटी वाले की फ़ीस वो फिक्स होना चाहिए। दूसरे, एक कमीशन खोरी जो एलोपैथी में, उस पर काम करने की ज़रूरत है। जो डॉक्टर्स कमीशन लेते हैं या जो सेंटर्स रिकॉग्नाइज करके वो एक पर्टिकुलर सेंटर से ही टेस्ट कराते हैं, वो सब कुछ गलत है। फार्मा कंपनी का एक बहुत सारा बजट है जो कि डॉक्टर्स को दिया जाता है, वो गलत है। डॉक्टर्स को उनके इन्फ्लुएंस में आके दवाई प्रिस्क्राइब करना गलत है। और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जो लूट मची है, ट्रीटमेंट के रेट, उसकी कैप को फिक्स करने की आवश्यकता है। तो डिबेट इस बात पर होनी चाहिए, ना कि डिबेट इस बात पर हो कि आयुर्वेदा बेस्ट है, एलोपैथा बेस्ट है। जिसमें जिसका बिलीव है, जिससे जो ठीक होता है वो उसके लिए बेस्ट है और वो उसी में जाए, उसी फिजिशियन से वो हेल्प ले। तो जरूरत इस बात की है कि लोग इस पे डिबेट करें। अब मैं एक दूसरे पॉइंट पे आता हूं जो कि मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूं। जिन लोगों ने योग में मास्टर किया है, जिन लोगों ने योग में पीएचडी किया है, जिन लोगों ने नेट क्वालिफाई किया है, जो योग के फील्ड में काम कर रहे हैं, उन लोगों को योग को रिप्रेजेंट करने के लिए आगे आना चाहिए। उनको हक है योग के बारे में बात करने का। किसी मॉन्क को कोई हक नहीं मिल जाता है कि वो योग के बारे में ठेकेदारी करे। प्लस आयुर्वेदा वालों को आयुर्वेद के बारे में बात करने का हक है, जो कि बीएमएस है, एमडी हैं, जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर की जिंदगी बहुत ही बदतर बना दी है इन बाबाओं ने, उनको सब स्टैंडर्ड बना दिया, उनको कंपाउंडर से भी बुरी कंडीशन में डाल दिया और उनको 15, 20, 25 हजार रुपए मिलते हैं और वो काम कर रहे हैं कि जो बाबा इंस्ट्रक्ट करते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है। तो डिबेट होनी तो चाहिए, लेकिन डिबेट इन सारी चीज़ों पे होनी चाहिए। एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, वो आयुर्वेद वाले फिजिशियन हो, वो एलोपैथ वाले फिजिशियन हो और वो योगा रिप्रेजेंटेटिव्स हो, सब लोगों को मिलके काम करना चाहिए। जिस फील्ड में जो अच्छा काम कर सकता है उसको उस फील्ड में फोकस करना चाहिए। ये फालतू की डिबेट और आयुर्वेद से रिलीजन को अलग करिए। आयुर्वेद बिल्कुल प्योर साइंस है, उसको रिलीजन के साथ मत मिक्स करिए। जब कोई भी साइंस रिलीजन के साथ मिक्स होगी तो उसका बुरा हाल ही होगा और उससे कोई फायदा ना उस साइंस के रिप्रेजेंटेटिव्स को होने वाला है, ना सोसाइटी को होने वाला है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।